आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुविकल्पिक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसके बारे में पता रहेगा तभी इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। और जानते ही हैं परीक्षा में एक एक नंबर निकालना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको एक एक नंबर निकालने के लिए उसका छोटी छोटी ट्रिक होती है और छोटी छोटी जानकारी होती है, जो आपको पता रहेगा तो ही आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, तो ही आप क्वेश्चन का आंसर सही निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये इतनी छोटी चीज़ है, इतनी छोटा सवाल है, छोटी सी के बारे में, क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। 1 नंबर इसमें से आता है और 1 नंबर इसमें से आएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बाय द वे किसी न किसी मतलब एग्जाम में नहीं पूछ पाता, लेकिन हमको लगता है कि हर एक क्वेश्चन पेपर में, हर एक एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता ही रहता है, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जिस संख्या का निकालना पड़ता है उस संख्या में से 1 घटाना पड़ता है। जैसे 20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, यानी 20 में से 1 निकालेंगे तो ये आपका 19 हो जाएगा, यानी ये आपका 20 की पूर्ववर्ती संख्या 19 होगी। अब इसमें ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा 18, 17, 19, 20, तो आपको इसमें जो आंसर अगर आपको पता होगा तो ही आप निकाल पाएंगे। तो यानी 19 जिस नंबर पर लिखा होगा, जिस टॉपिक को दिया होगा उस टॉपिक को हम आंसर पर टिक लगाएंगे और वो मेरा आंसर सही हो जाएगा। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, अनुवर्ती में होता है कि उसके बाद की संख्या, जिससे हम लोग कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, समझा रहा ना, तो उसमें 1 जोड़ा जाता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि 20 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना, तो यानी 20 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी 20 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 21 होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग आफ्टर और बिफोर करके छोटे छोटे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है और ये हो गया आफ्टर नंबर और ये हो गया बिफोर नंबर, तो ये छोटे छोटे क्लास में जब पढ़ते हैं, LKG UKG या फिर फर्स्ट सेकंड वाले बच्चे जो होते हैं, तो इसमें 20 दे दिया, 25 दे दिया, 35 दे दिया, तो 20 की आफ्टर नंबर हो जाएगा 21, 25 की आफ्टर नंबर हो जाएगा 26 और 35 की 36 और 20 का बिफोर नंबर 19, 24 और 34। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़ते हैं। तो ये आफ्टर नंबर बिफोर नंबर के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप बड़े क्लास में जा रहे हैं तो बड़े क्लास में आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या का के क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चे यहाँ पर तो आफ्टर बिफोर नंबर पहले और बाद की संख्या पूछकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े क्लासों में, बड़े बड़े एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देकर आपको कन्फ्यूजन कर देता है और इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी न होने की वजह से आपका नंबर कट जाता है। इसलिए इस चीज़ को जाने और इसको याद रखें। थैंक यू।